हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और उसका बहुत सारा स्टैंडर्ड फार्मूला। तो किसी से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान लेना चाहिए। तो आज हम डिफरेंशिएशन के साथ दोस्ती करने वाले हैं, तो उसके बारे में चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। हम जिस प्रोसेस से डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं उसे ही हम डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपके स्क्रीन पे होगा, डेफिनेशन लिखा है बड़े बड़े हैंड राइटिंग में, तो आप पहचान सकते हैं उसे आराम से। एंड देन इट इज़ द रेट ऑफ चेंज एट ए पॉइंट। ये होता है, हमारा एवरेज नहीं होता, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है। एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना चेंज आ रहा है, मतलब एट दैट टाइम उस बॉडी का कितना चेंज आ रहा है, उसे ही हम डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देन इट इज़ द रिडक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब एक फंक्शन गिवन हो या जो भी हो, उसको हम रिड्यूस करके जो फाइंड आउट करते हैं वही होता है हमारा डेरिवेटिव। देन आता है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसकी वजह से आप लोग वीडियो पे प्रेजेंट होंगे शायद। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है। ये होता है हमारा d/dx। तो आप तो ठहरे बहुत अच्छे जानने वाले, तो आप खुद ही कहेंगे सिर्फ मैम ने x क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया। तो ये हो जाएगा, अगर हम लिखें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y तो वो होगा d/dy। अगर लिखो, आपको मन हुआ कि नहीं मैं तो और कुछ ले जाऊंगी, तो वहाँ पर आपने अगर लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, देन इट विल बी d/dt। एंड ये जो लिखा है मैंने d/dx, ये क्या होता है? ये होता है हमारा d/dx, जो कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है। और जो हमने dx लिखा है उसमें जो x प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। एंड देन हमारा फॉर्मूला नंबर 1, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है ज़ीरो। आप भी मेरे साथ पढ़िए इसे, आपको और बार बार इसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे देन आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। इट विल बी d/dx ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। एंड देन कम d/dx ऑफ x का पावर n, इट इज़ nx टू द पावर n-1। d/dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x। चलिए मैं आपको यहाँ पर छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। कहीं कहीं आप भूल भी जाएंगे e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता क्या है। तो ई से आपको कौन सा वर्ड बहुत अच्छे से याद आता है? सबके पास होता है ईगो। और जिस इंसान के पास ईगो होता है ना, उसे कम आसानी से या बहुत आसानी से तो हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव वो e टू द पावर x है। तो ये महाशय किसी और के हटाने से खुद थोड़ी ना हट जाएंगे, वही खुद रहेंगे ना अपनी जगह को हाथ में पकड़े हुए। तो इस e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e टू द पावर x आएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए। ई का मतलब हुआ ईगो। सबके पास तो ईगो है, या तो रहना ही चाहिए। देन आता है हमारा d/dx ऑफ ए टू द पावर x। ये होता है a का पावर x log ऑफ a टू द बेस e। तो इस फॉर्मूला को देख के आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों हमने करनी है। सोच तो ज़रूर रहे होंगे, मैं भी सोचती थी इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रहेगा। तो ये भी बहुत छोटा फॉर्मूला आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिख देंगे ए टू द पावर x log a, तो हमेशा ए ही आएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा ए। तो यहाँ पर ई याद रखना ना रखना कोई बात नहीं, आप चाहे तो ई को लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पसंद नहीं है ई तो आप छोड़ सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप बस यही लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। एंड देन आता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। ई को चाहे स्किप कीजिए या लिखिए, आपकी मर्जी। देन आता है हमारा d/dx ऑफ 1/x, तो ये हो जाएगा -1/x²। आप इसको चाहे तो याद रखें ना रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला से ही ये डिराइव हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा d/dx ऑफ x का पावर ऊपर जाएगा तो कितना होगा -1। तो अगर ये हम यहाँ पर पुट करें तो यहाँ पर कितना है n है -1, तो n x टू द पावर n-1, तो n है -1 इंटू x टू द पावर n कितना है -1, फिर उसका -1, तो -1 हमने की दिया, तो -x-2 इक्वल्स टू -1/x²। लीजिए हो गया।
आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये तो है ये आपका फेवरेट फॉर्मूला, उसकी मदद से भी आप इसे निकाल सकते हैं। देन आता है हमारा d/dx ऑफ √x। इससे भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। x का पावर हो जाएगा 1/2, देन 1/2 आगे आ जाएगा और उसका x टू द पावर 1/2 + 1, सॉरी -1 करके आप निकाल सकते हैं। देन आता है हमारा d/dx ऑफ sin x, दैट इज़ आवर cos x। सबको पहले से ही पता होगा 9th 10th या 11th क्लास से कि sin x का पार्टनर या फिर बेस्ट फ्रेंड तो cos x ही रहता है हमेशा। देन d/dx ऑफ cos x इज़ -sin x। ये हो गया हमारा इन दोनों का। तो आगे जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि ये साइन और कॉस में किस में माइनस साइन लगाना है, किस में प्लस साइन लगाना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, या फिर हम थोड़ा भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी शॉर्टकट याद कर लेना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एस को आप सी लिख दो +c, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज़ -s। इंटीग्रेशन हम लिखेंगे इस तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ s इज़ माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज़ ओनली साइन। तो आपने देखा ये क्रिस क्रॉस है, मतलब x फैक्टर में ये भी प्रेजेंट है। तो सबका फेवरेट तो x ही है, तो आप आराम से याद कर लेना x, मतलब पहले स्टार्टिंग से प्लस प्लस करेंगे, बाद में इस साइड से नेगेटिव दोनों रहेंगे। देन d/dx ऑफ tan x, दैट इज sec²x। ये भी याद रख लेना, क्योंकि दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, tan और sec हमेशा साथ साथ रहते हैं, उनका भी थोड़ा आप याद कर लेना। एंड d/dx ऑफ cot x इज -cosec²x। एंड देन आता है हमारा d/dx ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x। d/dx ऑफ cosec x इज -cosec x इंटू cot x। एंड d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब आ गया हमारा इनवर्स फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 - x² का √ओवर। देन d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। एक दोस्त बहुत अच्छा है तो दूसरा दोस्त में थोड़ी सी खामियां तो होनी ही चाहिए, तो वो होगा हमारा नेगेटिव। हमारा साइन इनवर्स x से पॉजिटिव, तो उसका दोस्त क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बाद में सुधरेंगे ना दोनों एक साथ, देन ये हो जाएगा -1/1 - x²। तो साइन इनवर्स x का दोस्त है नेगेटिव। नहीं तो फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, पर आपको साइन ही चेंज करने होंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। एंड d/dx ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा 1/1 + x²। तो उसका दोस्त क्या होगा, -1/1 + x², जो कि हमारा cot इनवर्स x का डेरिवेटिव है। माइनस साइन ये यहाँ पर लगाना है आपको। d/dx ऑफ sec इनवर्स x से 1/x का मोड x² - 1 का √ओवर। और d/dx ऑफ cosec इनवर्स x इज़ -1/x का मोड x² - 1 का √ओवर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान में रखें, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, 1/1 - x²। तो यहाँ पर किया गया है, इसको x² को यहाँ पर रखा है और 1 को इस तरफ रखा है बस, और बाहर सिर्फ एक x ही एडिशनल है, उसे याद रखना है। एंड कोसेक इनवर्स x इसका नेगेटिव होगा, सेक इनवर्स x का। और यहाँ पर एक चीज़ तो आपने ज़रूर नोटिस की होगी, जो सी से है, जैसे कि हमारा cos x, देन आता है हमारा cot x, देन आता है कोसेक इनवर्स कोसेक x, देन आता है हमारा cos इनवर्स x, देन आता है cot इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। सब सी क्या है, नेगेटिव है। जैसे कि कोरोना तो हम पॉजिटिव से डरते हैं, पर ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव चीज़ है, जिसने कि हमारे प्यारे से पॉजिटिव चीज़ को भी बहुत खौफनाक डरावना बना दिया है। इस कोरोना के सी से ही आपको याद रखना है नेगेटिव, पॉजिटिव मत रखना, गलती से रह भी जाएगा, पर नेगेटिव है, ज़रूर याद रखना है। सो इम्पोर्टेंट रूल है यहाँ पर, जो कि आपको डेरिवेटिव में ज़रूर यूज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे। जैसे कि एक फंक्शन है f(x), उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है अगर, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे एंड वो फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर k × f(x), तो k बाहर आ गया, देन डेरिवेटिव ऑफ f(x) हो जाएगा। अगर दोनों फंक्शन है u एंड v, जो कि डिफरेंशिएबल है दोनों ही फंक्शन, और दोनों समेशन के फॉर्मेट में हैं, तो उनका डेरिवेटिव इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएगा।
डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ भी हो जाएगा। जैसे कि फैमिली में बहुत सारे भाई हैं, एक साथ रहते हैं एक घर में, जब प्रॉपर्टी की बात आती है सेपरेट होने की तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मैं ले जाऊंगा इंडिविजुअल, वो बोलता है मैं ले जाऊंगा सब कुछ। वैसे ही यहाँ पर चलता है, यू और भी दोनों भाई हैं जो कि डिफरेंशिएबल है, मतलब लायक हैं दोनों प्रॉपर्टी को ले जाने के, तो वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल ही सेपरेट करने के लिए बहुत ट्राई करेंगे। और यहाँ पर भी वही होता है। अगर यहाँ पर आप कहेंगे सिर्फ दोनों ही फंक्शन, अगर बहुत सारे हो तो क्या करें, ये तो आपने बताया है नहीं, तो मैं बताना चाहूँगी अगर डी बाई डी एक्स ऑफ बहुत सारे फंक्शन है, एफ ऑफ x1 है, f1 x है, अप टू फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन n तक हैं अगर, तो उसका भी डेरिवेटिव सबका इंडिविजुअल आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एन आएगा। देन आता है हमारा प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या होता है, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई होके एक साथ रहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी फॉर्मेट में रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यू जो आगे है उसे हम आगे ही रखेंगे, पहले बच्चे को पहला ही स्थान दिया गया है, इस तरह यहाँ पर भी यू जो आगे है उसे हम आगे लिखेंगे। देन आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी को बाद में रखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अगर भी को नहीं रखा वो भी तो बुरा मान जाएगा ना, उससे पहले रखा मुझे क्यों नहीं रखा, इस वजह से। अगर यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन रहेंगे यू भी एक्स जो भी, तो उनका भी ऐसा ही होगा। अगर तीनों फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन लिखिएगा, फिर उसका डेरिवेटिव कोई दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू नॉर्मल फंक्शन, मतलब उस तीनों में से एक का डेरिवेटिव प्लस उन तीनों में से और एक का डेरिवेटिव, ऐसे करके आप जितना है उतना निकाल सकते हैं। हमारा फोर्थ आता है क्वोशिएंट रूल, जो होता है हमारे रेशियो में, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय भी। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर बताती हूँ। मान लो ये एक स्टेज है, क्या है ये है हमारा एक स्टेज। स्टेज बोलते हैं सबको फंक्शन याद आ गए होंगे, हाँ हमारे कॉलेज में ऐसे होता था वैसे होता था, वहाँ तक मत जाओ भाई, यहाँ पर सुन लो। ये अगर एक स्टेज है और ये स्टेज का बैक साइड है जहाँ पर कॉन्टेस्टेंट आके खड़े होते हैं या फिर परफॉर्मर खड़े आके बाद में स्टेज में आते हैं, ये हमारा स्टेज है, ये स्टेज का बैकवर्ड है। तो एक मतलब जो भी ले लो, एक मैडम आई या एक सर आए जो भी डांस करने के लिए, तो वो कितने एनर्जी से आते हैं, फुल एनर्जी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ मैं नाच लूँगी, ये कर लूँगी, डांस कर लूँगी अच्छे से, वो आए फुल एनर्जी वी स्क्वायर के साथ। अगर स्टेज के पीछे आ ही गए हैं तो स्टेज में नाचेगा कौन, वही तो नाचेंगे, वो सर या मैडम, तो वो आ गए ऊपर। और जो हमारे भैया हैं उनके साथी, उनका हो जाएगा डेरिवेटिव। और यहाँ पर प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है। डांस के बाद क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। देन आए हमारे यू भैया जी या मैडम जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी। तो इतना ही था हमारा फॉर्मूला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे से ये याद रख लिया होगा, अगर नहीं रखा तो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। एंड आपको अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आपको अगर कुछ चाहिए तो ये हमारे सब कुछ जो है ये फार्मूलाज ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले गए हैं। और उसका फार्मूला तो मैंने बताना भूल ही गई थी, तो यहाँ पर कह देती हूँ। उसका फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x बाय माइनस h। ये भी फॉर्मूला यूज़ करके सब कुछ हम डिराइव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अगर मैं ये डिराइव करके आपको बताऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये सब कुछ करके आपको वीडियो यूट्यूब पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू।